इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या किया है, इन्होंने कहा है कि अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग प्लेट्स ऑफ एरिया एस, ठीक है, इसकी प्लेट का एरिया कितना है, एस है। तो प्लेट्स कहाँ कहाँ है, ध्यान से देखिए, एक ये प्लेट है, इसकी एरिया था एस, तो हाफ हाफ हो गया, S/2 S/2, और दूसरी प्लेट, ये प्लेट दिखाई पड़ी, एक ये प्लेट है और इसके पैरेलल एक ये प्लेट है, एरिया एस है, तो 2 से डिवाइड करोगे तो S/2 S/2 हाफ हाफ हो जाएगा, ठीक। फिर इन्होंने बोला कि सेपरेशन डी है, प्लेट्स के बीच का सेपरेशन डी है आपका, ठीक। ये प्लेट्स के बीच का सेपरेशन, ये वाली प्लेट और ये वाली प्लेट के बीच का जो सेपरेशन है वो डी है, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया है, कह रहा है हैज कैपेसिटेंस C1 इन द एयर, मतलब जब इसके बीच में एयर भरी हुई है। अब मैं इसका साइड व्यू आपको दिखा रहा हूं, साइड व्यू, व्हेन एयर, जब एयर भरी हुई तो ऐसे दिखाई पड़ेगा आपको। एक प्लेट ये है, दूसरी प्लेट ये है, ठीक, और प्लेट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, मान लीजिए कितना, V। तो ये वाला पॉइंट होगा V वोल्ट पे और ये वाला पॉइंट होगा आपका 0 वोल्ट पे। प्लस माइनस का मतलब ये V वोल्ट पे और माइनस वाला मैंने 0 वोल्ट पे मान लिया, ठीक। दोनों के बीच का सेपरेशन है D, और बीच में आपका एयर या वैक्यूम है। तो इस टाइम इसका जो कैपेसिटेंस है वो C1 है। कोई डाउट है, बताइए, यहां तक पढ़िए क्वेश्चन, कोई डाउट है, ठीक। अब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने कहा व्हेन टू डाइलेक्ट्रिक ऑफ डिफरेंट रिलेटिव परमिटिविटी, एप्सिलॉन 1 की वैल्यू है, यानी कि एक तरीके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू है, K1 इज इक्वल्स टू 1 एंड K2 इज इक्वल्स टू 4 हमें दिया हुआ है, आर इंट्रोड्यूस बिटवीन टू प्लेट्स एज शोन इन द फिगर। अब शोन इन द फिगर मतलब समझो, देखो फाइनली उन्होंने क्या किया, कुछ ऐसा, फाइनली ये इनिशियली था, फाइनली उन्होंने क्या किया, इसमें एक मटेरियल भर दिया, वो ये रहा। जरा देखिएगा कहां भरा हुआ है, ये देखिए, दिखा आपको 3D व्यू, ये देखिए, ये इतने पोर्शन में मटेरियल भर दिया जिसका परमिटिविटी कितना है, एप्सिलॉन 2 है, रिलेटिव परमिटिविटी, दिखा, बताइए। और जो रिमेनिंग एरिया है या रिमेनिंग जो रीजन है, ये वाला, ये जो बच गया आपका, इस वॉल्यूम में एप्सिलॉन 1 परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 आप बोल दो इसको, मटेरियल भरा हुआ है, चेक कर लो, इसमें आपका एप्सिलॉन 1 का। तो यहां पे आपको डायग्राम कैसे दिखाई पड़ेगा, बताइए, ये आपको D/2 दिया हुआ है, ठीक। तो यहां पे हम देखते तो हमें क्या दिखाई पड़ता, हमें कुछ ऐसा दिखाई पड़ता, साइड व्यू। इसमें एप्सिलॉन 2 और एप्सिलॉन 2 की वैल्यू कितनी है, 4, और जो रिमेनिंग है आपका ये वाला जो पोर्शन है, इसमें एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 1 की वैल्यू कितनी है, 2 है, चेक कर लो, ठीक। दो मटेरियल भरे हुए, ठीक। डॉटेड वाले रीजन में एप्सिलॉन 2, और जो मैंने शेड नहीं किया ये वाला, या आप शेडेड रीजन देख सकते हो ऐसे करके, शेडेड रीजन में मैंने भरा हुआ है क्या, एप्सिलॉन 1, जिसकी वैल्यू कितनी है, 2। आप इसको K1 K2 भी सोच सकते हो, K1 K2, ओके। अब उसने बोला है कि अब जो न्यू कैपेसिटेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस अभी भी उतना ही है, V और 0, तो V - 0, V का पोटेंशियल डिफरेंस अभी भी है, तो अब जो कैपेसिटेंस होता है वो C2 होता है, और उसने हमसे बोला है कि C2/C1 का रेशियो बताइए, C2/C1 का रेशियो बताइए। अब सवाल देखिए जरा ध्यान से, ये जो है आपका, अब विजुअलाइजेशन करिए, देखिए एप्सिलॉन 2, ठीक, एप्सिलॉन 1। अब सुनो, यहां पे वोल्टेज कितना है, इसको कनेक्ट किया हमने V वोल्ट से, तो इसके हर एक पॉइंट का V वोल्ट, मतलब इस पूरे का V वोल्ट V वोल्ट V वोल्ट होगा पूरी प्लेट का, बताइए भाई, इस पूरी प्लेट का आपका V वोल्ट है, ठीक, और इस पूरी प्लेट का 0 वोल्ट है, बताइए, बोलिए भाई, ये V और ये 0, तो इस पूरी प्लेट का आपका 0 हो जाएगा, यस और नो, ठीक है ना।
करेक्ट। अब ध्यान से चेक करो, अगर आप इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में आए हो, इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में, तो पोटेंशियल आपका ड्रॉप हो रहा है भाई। देखिए ना, 0 था, सॉरी यहाँ V वोल्ट था, तो V से डिक्रीज करते करते ड्रॉप होके 0 हो गया, तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस V माइनस 0 हो रहा है। V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, बोलिए। ठीक, तो हमने क्या कहा, हम दो सिनेरियो देख रहे हैं, देयर आर टू सिनेरियोज। इस डायरेक्शन में अगर आप चलोगे लेफ्ट टू राइट तो पोटेंशियल डिक्रीजेस, ठीक, और यहां पे चलोगे तो पोटेंशियल डिक्रीजेस। ठीक, अब सुनो, एक बार हमने क्या सोचा, दो तरीके से हम लोग सोच रहे हैं। एक बार हमने सोचा कि हम अगर ऐसा कर लें तो, देखिए हमने क्या किया, हमने कहा एक काम करें, कैसे सॉल्व करें, तो हमने इसको इस तरीके से ब्रेक कर लिया। ठीक, अगर ऐसे हम इसको एक स्लैब ये वाला हम सोच लेते, टोटल इसको 3 स्लैब्स में हम लोग चेंज कर रहे हैं। कैसे, एक ये वाली स्लैब है, ये वाली, इसका एप्सिलॉन 1 हो जाता, इसका एप्सिलॉन 1 हो जाता, फिर डॉटेड वाले रीजन का एप्सिलॉन 2 हो जाता, और जो नीचे यहां बच गया ये वापस, ये पूरा एप्सिलॉन 1 था ना, तो यहां पे भी तो एप्सिलॉन 1 वाला मटेरियल है, ये एप्सिलॉन 1 हमारे पास हो जाता। और हमने क्या सोचा, हमने कहा कि यहां पे वोल्टेज डिक्रीज करते 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 मान लो यहां V प्राइम हो गया यहां पे। ठीक, करेक्ट। अब कितने कैपेसिटर आपको दिखाई पड़ रहे हैं, एक ये वाला कैपेसिटर मटेरियल यहां जो भरा हुआ है, एक यहां कैपेसिटेंस स्टोर होगा आपका, एक यहां स्टोर होगी एनर्जी, और एक यहां स्टोर होगी। अगर आप ऐसा सोचते तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल्स टू माइनस dV बाई डी आर। ठीक, और एक चीज और मैं आपको दिखा दूं कि हमारे पास ये पूरा D था, तो ये कितना हो जाता है D बाई 2, और ये भी कितना हो जाता है D बाई 2। ठीक, अब देखिए प्रॉब्लम क्या है, समझिए जरा, अगर आप ऐसे करके करते हैं ना, तो आपको क्या दिखाई पड़ रहा है बताइए। मान लीजिए इस पोर्शन का कैपेसिटेंस C1 है, इसका आपका C2 है, और इसका आपका C3 है, इसका C1, ठीक, इसका C2 और इसका C3। तो अगर आप ध्यान से चेक करते तो आपको क्या लग रहा है, C2 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, चेक करो, V डैश माइनस 0। भाई इस पूरी प्लेट का आपने V डैश मान लिया है। ठीक, करेक्ट। तो V डैश माइनस 0 C2 के लिए, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस V डैश हो जाएगा, और C3 के लिए, ये C3 आपका, C3 के लिए भी यहां पे V डैश और यहां 0, तो भाई पोटेंशियल डिफरेंस आपका दोनों प्लेट्स के बीच का कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, V डैश माइनस 0। तो आपको लग रहा है कि V डैश माइनस 0 इसका भी है, और V डैश माइनस 0 इसका भी है, ऐसा आपको लग रहा है। तो आपको क्या लग रहा है, अभी जो लग रहा है वो बता रहा हूं, कि ये C2 और C3 आपके किस में, पैरेलल में, ऐसा लग रहा है भाई। पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस V डैश माइनस 0 और इसके क्रॉस भी V डैश माइनस 0, तो आपको क्या लग रहा है कि आपका ये दोनों आपके पैरेलल में, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो C2 C3 को आपने पैरेलल में लगा दिया, ऐसे C2 और C3 को आपने पैरेलल में लगा लिया, ऐसे करके। ठीक, अब ये वाला जो बच गया C1, ये इन दोनों के पैरेलल के साथ, इन दोनों C2 C3 के पैरेलल के साथ आपका हो जाता सीरीज में। क्यों, क्योंकि ध्यान से चेक करो कि इधर से इधर अगर आप जाते तो भाई यहाँ का पोटेंशियल V और यहाँ का V डैश, तो V माइनस V डैश, इसका पोटेंशियल डिफरेंस कुछ और है और इसका कुछ और है, V डैश माइनस 0। फिर से सुनो, ये V पे और ये V डैश पे है, तो V माइनस V डैश इसका पोटेंशियल डिफरेंस, और इसका हो जाता कितना, V डैश माइनस 0। तो आपको लगता कि इतने पोर्शन का इसके साथ इन दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ पोटेंशियल डिफरेंस क्या अलग लगा रहा है ना, इसलिए आप कहते कि पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग है, तो ये वाला पोर्शन इन दोनों के पैरेलल के साथ सीरीज में होता, ऐसा आप सोचते। ठीक, और गलत हो जाता। अब ध्यान से सुनिए, एडवांस का क्वेश्चन है, बहुत माइन्यूट लेवल पे जाके सोचना है। देखिए आपको हमेशा ऐसे ऐसे दो क्वेश्चन आ चुके हैं, दोनों दिखाऊंगा अभी। ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऐसे क्वेश्चन में आपको ये हमेशा याद रखना है, क्या, E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। ठीक, तो ध्यान से चेक करिए, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, आप माइनस इग्नोर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ पे देखिए E इज इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी आर होता था। ठीक, तो इसी को मैं ऐसे लिखता हूँ, E इज इक्वल टू माइनस, ये पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V मैं लिख देता हूँ इसको, डिवाइडेड बाय आपका डी आर क्या है, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। ठीक, अभी मैं कैपिटल डी से दिखा दे रहा हूँ, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स कैपिटल डी से मैं दिखा दे रहा हूँ। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते तो फॉर्मूला बनता E इंटू डी इज इक्वल्स टू डेल्टा V। ठीक, माइनस लगाना हो तो लगा लो, E इंटू डी इज इक्वल्स टू माइनस, अब ये क्या होता है, V फाइनल माइनस V इनिशियल होता है। ठीक,
अब सुनना ध्यान से जरा, सुनना ध्यान से जरा। देखिए देखिए ये आपका क्या होगा, देखिए 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 भाई, देखिए समझिए जरा, मतलब बहुत परेशान करने वाला क्वेश्चन है, समझो जरा ध्यान से। देखो ये बताओ, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और होती भाई, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी कुछ और होती। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका फॉर्मूला क्या था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड का आपका फॉर्मूला क्या था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन मटेरियल अगर आ जाता है तो E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये K से मल्टीप्लाई होता है, ये देखिए। ठीक, अब समझो, अब समझो जरा ध्यान से भाई, थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा लेकिन सुनिए ध्यान से। अगर आप इस पोर्शन के लिए करते तो क्या होता आपका, ओहो करके दिखाना पड़ेगा क्या यार पूरा, भाई रुक जाओ, करना ही पड़ेगा भाई, क्या करूं, इतना लेंदी जाएगा ना। चलो कोई बात नहीं। देखो इस रीजन का अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते कितना आता बताओ, इस रीजन का इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कितना आता बताओ भाई, वो आता कितना, E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन K की जगह एप्सिलॉन 2 रखते और इनटू आप एप्सिलॉन नॉट रखते, यही तो करते। ठीक, तो मैं ये कहना चाहता हूं इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और आ रहा है, ओके, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और आएगा, चेक कर लो। इतने पोर्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालते तो क्या आता, E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 1 हो जाता ना, और इनटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक, इतने पोर्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आता, यही आता भाई, इतने पोर्शन में एप्सिलॉन 1 ही तो भरा हुआ है। ठीक, तो इतने पोर्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड आपका आता कितना, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 1 इनटू एप्सिलॉन नॉट, और नीचे आपका क्या हो जाता, K से डिवाइड, मतलब K लगता है K की जगह एप्सिलॉन 1 आ गया, ठीक है ना, K की जगह एप्सिलॉन 1 आ गया। ठीक है, अब ध्यान समझो, अगर आप ये वाले पोर्शन के लिए करते C1 के लिए, समझो जरा, फॉर C1 E इंटू डी करते, तो D क्या है ये देखिए भाई, एक प्लेट आप ये वाली एज्यूम कर रहे हो, एक ये, तो D की जगह D/2 हो जाता। ठीक, D की जगह तो D/2 हो जाता, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी हो जाती कितनी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन नॉट, ठीक, इज इक्वल्स टू V फाइनल माइनस V इनिशियल। ये देखो V फाइनल की जगह कितना रखते हैं हम लोग, V डैश, और V इनिशियल की जगह हम लोग V रखते हैं, चेक कर लो भाई, ये V इनिशियल है इसका, और ये V फाइनल है, V डैश, ठीक है, कुछ ऐसा। फॉर C2 के लिए अगर आप आते तो C2 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाती, C2 के लिए एप्सिलॉन अपॉन, एप्सिलॉन कह रहा हूँ सॉरी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इनटू सेपरेशन बिटवीन द प्लेट D/2 ही रहता। ठीक, इज इक्वल्स टू माइनस, अब सुनो, आप यहां से यहां आ रहे हो ना, तो V फाइनल 0 हो जाता, और V इनिशियल V डैश हो जाता। भाई V इनिशियल से V फाइनल आ रहे हो ना, ये इस तरीके से। और फॉर C3 अगर आप निकालते तो क्या आता, इलेक्ट्रिक फील्ड होती सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 1 इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू D/2 इज इक्वल्स टू, ध्यान सुनिएगा, आप यहां से यहां आते ना C3 के लिए, ये रीजन है पूरा आपका। ठीक, तो यहां से यहां आते तो फाइनल हो जाता कितना, 0, और इनिशियल कितना हो जाता V डैश, तो माइनस फाइनल हो गया, और इनिशियल ये ऐसा। ठीक, करेक्ट। अब ध्यान से ही बताइए कि C2 और C3 के लिए क्या आपको पोटेंशियल डिफरेंस सेम दिखाई पड़ रहा है, बताइए भाई, यही चीज तो पोटेंशियल डिफरेंस है, इतना ही तो ये पोटेंशियल डिफरेंस है ना आपका, इतना ही तो पोटेंशियल डिफरेंस है आपका। क्या ये मैच कर रहा है दोनों, ये वाला इससे मैच कर रहा है, बताइए जरा। इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग होने की वजह से इसमें आपका एप्सिलॉन 2 लगा हुआ था, इसमें एप्सिलॉन 1 लगा था, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस आपने बना तो लिया बट नॉट सेम, समझे बात भाई। आपका ये जो फॉर्मूला है ना, E इंटू डी इज इक्वल टू माइनस ऑफ V फाइनल माइनस V इनिशियल, तो आपको लग रहा था कि C2 C3 पैरेलल में है, आपको लग रहा था कि C2 और C3 आपके क्या है, पैरेलल में, आपको लग रहा था कि इनके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आपका क्या है, सेम है। मैथमेटिकली करोगे तो दोनों के अंदर यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और है और यहां पे कुछ और है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और होने की वजह से ये वाला फॉर्मूला अगर लगाओगे आप, तो भाई दोनों का D तो सेम है, D/2 ठीक, लेकिन दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है, क्योंकि दोनों का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग अलग है ना। ठीक, इसका एप्सिलॉन 2 है, इसका एप्सिलॉन 1 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग होने की वजह से दोनों का ये वाला जो पोर्शन है पोटेंशियल डिफरेंस सेम आएगा ही नहीं। समझ में आई बात, बताइए। तो जो आप सोच रहे थे वो गलत है,
जो आप सोच रहे थे वो गलत थे। इसका मतलब आपने सोचा था कि ये C2 C3 किसमें पैरेलल में, तो ये आपकी गलत सोच, यहीं पे फेल हो गया, खत्म, खत्म हो गया, यहीं पे खत्म हो गया। ऐसे करके एडवांस के क्वेश्चन में सोचा जाता है। ठीक है, कुछ लोग रट के जाएंगे, आप 3-4 क्वेश्चन रट लेंगे, आप चेक नहीं करोगे, आपको धोखा मिल जाएगा, गलत कर दोगे। आइए दिखाता हूं। अब फिर से हमने ये वाला कॉपी किया एक बार। अब हम दूसरी तरीके से सोचते हैं, ऐसे तो सॉल्व होगा नहीं, गलत सोच लिया हमने, रॉन्ग हो गया। ठीक है, ये तो गलत हो गया, ये रॉन्ग हो गया। तो आइए करेक्ट करते हैं। करेक्ट अगर आप करते हैं तो कुछ इस तरीके से, ऐसे ऐसे, ठीक। और इस प्लेट का पोटेंशियल वी 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 और इसका 0 0 0 0 0, ठीक, इसका v, इसका यहाँ पे पूरा 0 0 0 0 0, वी 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 वी, ठीक। और अब हमने स्लैब ऐसे नहीं बनाया, समझो ध्यान से, हमने स्लैब ऐसे ना बना के ऐसे बनाया। और क्या ही करेंगे भाई, यही तो कर सकते हैं। तो अब हमने क्या किया, अब हम ऐसे ट्राई करने लगे। हमने कहा अगर ऐसे कर लें तो, मतलब सर क्या बात कर रहे हो, बात मैं ये कर रहा हूं, ध्यान सुनिए। देखिए, इस पूरे पोर्शन का एप्सिलॉन 1 था, कितना था, एप्सिलॉन 1 था। इस पूरे पोर्शन का एप्सिलॉन 1 था, ठीक। तो एप्सिलॉन 1, इसका भी एप्सिलॉन 1 और इसका था एप्सिलॉन 2, ठीक। अब ध्यान से चेक करिए कि इस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है, इस डायरेक्शन में आपका पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है। इस डायरेक्शन में अगर पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है तो यहां पे वी 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 से होते हुए जब आप यहां से इस प्लेट पे पहुंचे तो मान लीजिए यहां पे पोटेंशियल हो गया, इस पूरी प्लेट पे हो गया वी डैश, कोई डाउट, यहां हो गया पूरा वी डैश, ठीक। और यहां पे हो गया आपका 0, ठीक। अब ध्यान से चेक करो कि यस, अब अगर आप देखेंगे तो देखिए, एक ये वाला जो कैपेसिटर है और ये वाला जो कैपेसिटर है ना, मतलब अगर आप बोलो तो मैं इसको C1 बोल देता हूं और इसको बोलो डॉटेड वाले को तो मैं C2 बोल देता हूं। C1 C2 आर इन सीरीज। कैसे सर, भाई यहां पे पोटेंशियल कितना है, V है, यहां V डैश है, तो V माइनस V डैश, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V माइनस V डैश या V डैश माइनस V, जो करना कर लो। और यहां पे पोटेंशियल 0 है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है आपका, V डैश माइनस 0 या 0 माइनस V डैश, और इसके क्रॉस है V डैश माइनस V। तो दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग है। इसमें कितना है, V डैश माइनस, मैं लिख देता हूं भाई, नहीं परेशान करेगा, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना है आपका, डेल्टा V इज इक्वल्स टू 0 माइनस V डैश, और इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना है आपका, ये फाइनल हो गया और ये इनिशियल हो गया, ठीक। भाई लेफ्ट से राइट चलना है आपको, तो ये फाइनल और ये इनिशियल, तो V डैश माइनस V। अब पोटेंशियल डिफरेंस दोनों में अलग अलग आ रहा है, इसमें C1 C2 में, तो भाई पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग है, इसका मतलब C1 C2 सीरीज में शायद, ठीक। तो ये देखिए, ये C1 और ये हो गया आपका C2, ये दोनों आपके सीरीज में मुझे लग रहे हैं, करेक्ट। C1 C2, अब सुनिए, अब सुनिएगा जरा ध्यान से, C1 C2 का जो कॉम्बिनेशन है, C1 C2 का जो कॉम्बिनेशन है भाई, वो यही पोर्शन तो है, यही पोर्शन तो है ये, ठीक। अब नीचे जो बच गया, सुन लो, सुनेंगे नहीं कुछ लोग, भाई C1 C2 का जो इक्विवेलेंट है वो ये पूरा ही तो है, ये पूरा इक्विवेलेंट है। तो इक्विवेलेंट को देखो, मतलब समझो ये जो पूरा है इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, एक तरफ V है एक तरफ 0 है, ये देखो इसके क्रॉस एक तरफ V है और एक तरफ 0 है, ठीक। तो नीचे जो खाली बच गया है, ये वाला जो पोर्शन खाली बच गया आपका, ये वाला जो खाली बच गया, इसके क्रॉस भी तो V और 0 है, V माइनस 0। तो इसका मतलब ऊपर वाले का जो इक्विवेलेंट आएगा वो नीचे वाले के साथ पैरेलल है, क्योंकि नीचे वाले का भी पोटेंशियल डिफरेंस V माइनस 0 V है और ऊपर वाले का जो इक्विवेलेंट आ रहा था उसका भी V माइनस 0 V है। तो ये खास बात इस क्वेश्चन में थी, इसलिए एडवांस में पूछा गया, बाकी तो कुछ है ही नहीं इसमें, इतना माइन्यूट आपको चेक किया जा रहा है। अरे चल जाओ भाई, हाँ। तो समझिए जरा ध्यान से, अब जो नीचे वाला है आपका, मान लो इसको मैंने C3 बोल दिया, ठीक, इसका कैपेसिटेंस C3, तो C3 के साथ क्या है, ये इस तरीके से, ये C3 है, ये V वोल्ट और ये 0, अब निकाल लीजिए, ठीक। अब आपका टेंशन भी नहीं होगा कोई, अगर आप यहां पे वाला फॉर्मूला लगाओगे, E इज इक्वल्स टू dV बाई dr वाला, मतलब ये वाला,
ये देखिए E इंटू डी, तो भाई पोटेंशियल डिफरेंस कुछ और आएगा, क्या दिक्कत है? ये देखिए अभी तो बताया, इसका पोटेंशियल डिफरेंस कुछ और आ जाएगा, कैलकुलेट करके देख लो, और इसका पोटेंशियल डिफरेंस कुछ और आ जाएगा, क्या दिक्कत है? दोनों सीरीज में, ठीक, ये चीज है। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। और C2 बाय, अब ये C2 वो वाला C2 नहीं है भाई, जो पीछे C2 लिखा है वो वाला C2 नहीं है। इसका नाम चेंज कर लो, नहीं परेशान करेंगे बच्चे, इसका नाम कर लो C4 कर लो। अब देखिए ये वाला C1 आप कैसे निकालोगे बताओ? C1 आप कैसे निकालोगे बताओ? अब देखो भाई, इसके लिए ये वाला एरिया S/2 और ये वाला एरिया S/2 हो जाएगा, और सेपरेशन बिटवीन द प्लेट D/2 हो जाएगा। ठीक, तो इसका कैपेसिटेंस कितना आएगा? एप्सिलॉन नॉट, एरिया हो गया S/2 और सेपरेशन बिटवीन द प्लेट D/2, लेकिन इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे? एप्सिलॉन 1 से, K से मल्टीप्लाई भी तो करते हैं। आया? इसका कैपेसिटेंस निकालना आया, बताओ भाई। एप्सिलॉन नॉट इंटू एरिया हो जाएगा S/2, ठीक, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स हो गया D/2, और आगे कांस्टेंट K से मल्टीप्लाई करोगे, K की जगह हमें एप्सिलॉन 1 हमें दिया हुआ है, ठीक। फिर C4 निकालिए, C4 अगर हम निकालते तो कितना आता? एरिया S/2 तो होता एप्सिलॉन नॉट इंटू S/2 डिवाइडेड बाय सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स D/2, और इंटू में हम लोग करते एप्सिलॉन 2 से मल्टीप्लाई, ठीक। अब C1 C4 किस में? सीरीज में, तो इनको ऐड कर लीजिए आप। ऐड करने का मतलब है कैलकुलेशन कर लीजिए इसकी। C1 एंड C4 आर इन सीरीज, C1 एंड C4 आर इन सीरीज। अगर ये सीरीज में है तो इनका जो C सीरीज आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? C1 इंटू C4 अपॉन C1 प्लस C4, ठीक। तो देखिए C1 इंटू C4, C1 कितना है हमारे पास? C1 है एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन नॉट S/2 D/2। C1 कितना है? एप्सिलॉन 1 इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू S/2 बाय D/2, और C2 कितना है? एप्सिलॉन, C4 कितना है? एप्सिलॉन 2, बाकी सब कुछ वैसे ही, एप्सिलॉन 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट S/2 बाय D/2, और नीचे अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे C1 प्लस C4 अगर आप करते तो कितना आता? नीचे ऐड भी तो करोगे ना, ठीक, तो कॉमन हो जाता इसमें से एप्सिलॉन नॉट S/2 बाय D/2, ये कॉमन हो जाता, और ब्रैकेट में बचता हमारे पास एप्सिलॉन 1 और प्लस एप्सिलॉन 2, करेक्ट, इस तरीके से। अब आइए सॉल्व करते हैं। अगर आप ध्यान देंगे तो आपका एप्सिलॉन नॉट से एक एप्सिलॉन नॉट S/2 से S/2 D/2 से D/2 जाएगा, और यहां से जो आंसर आएगा वो C सीरीज ऑफ C1 एंड C4 जो आपस में सीरीज में थे उसका आंसर आ रहा है कितना भाई? चेक कर लो। एप्सिलॉन 1 की जगह हम लोग कितना रखेंगे? वैल्यू दी हुई है, रख दीजिए एप्सिलॉन 1, एप्सिलॉन 2 की वैल्यू भी दी है। एप्सिलॉन 1 कितना है? 1, और एप्सिलॉन 2 कितना है? 4 है। एप्सिलॉन 1 1, एप्सिलॉन 2 4, एप्सिलॉन 1 1 और एप्सिलॉन 2 4 है। तो एप्सिलॉन 1 की जगह 1 रखोगे तो 1 इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू S/2 बाय D/2, और इंटू एप्सिलॉन 2 की जगह 4 रखोगे तो 4 इंटू, बस कुछ नहीं बचा, और नीचे क्या बचेगा? एप्सिलॉन 1 की जगह 1 प्लस एप्सिलॉन 2 की जगह 4, तो 1 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 5, ठीक। और अगर आप ध्यान से चेक करें तो ये हो जाएगा आपका एप्सिलॉन नॉट 4, तो 4 एप्सिलॉन नॉट S/2 इंटू डी, और 2 चला जाएगा ऊपर इस तरीके से, और डिवाइडेड बाय, या आप डायरेक्ट कैंसिल कर दीजिए, 2 से 2 आपका जाता, तो हो जाता 4S एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय 4S एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय आपका D नीचे 5D, ठीक, इस तरीके से आता। 2 और 4 दिया था, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आंसर हमारे पास कुछ और आ जाएगा, और क्या, आंसर कुछ और आ जाएगा ना, कोई बात नहीं, ठीक है। 2 और 4 दिया था, अरे यार क्वेश्चन ना कहीं गलत हो जाए। 2 और 4 दिया था ना क्वेश्चन में, रुक जाओ, 2 और 4 ही लेके चलो, ये 2 दिया था यहाँ पर, चलो जो भी होगा ऑप्शन के हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे, देख लेते हैं, चलो छोड़ो, क्या ही हमें कॉन्सेप्ट देखना है बस। आओ अब देखो, ये हो गया, ठीक। तो
अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन आ चुका है मेरे पास, उसको मैं बनाने जा रहा हूं। सी सीरीज और है वैल्यू कितनी, वैल्यू है इसकी 4s एप्सिलॉन नॉट, 4s एप्सिलॉन नॉट अपॉन में 5d, और इसके साथ एक और बच गया हमारे पास 0 वोल्ट और ये v वोल्ट। नीचे बच गया कितना, नीचे C3 बच गया है, ठीक, नीचे C3 बच गया, और C3 की वैल्यू कितनी है निकालते हैं, आइए। C3 इसका था, ठीक, तो अगर आप C3 निकालते तो क्या आता, एप्सिलॉन नॉट इनटू, अब एरिया बिटवीन द प्लेट्स S/2, तो S/2 डिवाइडेड बाय सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स D हो जाता, और मल्टीप्लाई करते किससे, एप्सिलॉन 1 से, ऐसे, ठीक। और यहां अगर आप एप्सिलॉन 1 की वैल्यू रखते 1, तो इनटू में आता, एप्सिलॉन 1 की वैल्यू 1 रखोगे तो 1 इंटू एप्सिलॉन नॉट S/2 आएगा नीचे, तो 2 इंटू डी इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एस डिवाइडेड बाई 2d। ये आ रहा है आपका C3 का वैल्यू, ठीक। C3 का वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट एस डिवाइडेड बाय 2d। अब ये दोनों पैरेलल में, तो जो इक्विवेलेंट आपका निकल के आएगा वो कितना आएगा, और जो इक्विवेलेंट है वो जो निकल के आएगा उसी का नाम C2 है। क्वेश्चन पढ़ लो ध्यान से, उसने हमसे बोला था कि जब हमने इस पैटर्न में मटेरियल फिल कर दिए तो न्यू कैपेसिटेंस C2 हो जाता है, C2/C1 का रेशियो हमें बताना है, ठीक। तो यही C2 होगा, और दोनों पैरेलल में ऐड हो जाएंगे डायरेक्ट, तो ऐड करिए, इन दोनों को ऐड करिए, तो ऐड अगर आप करोगे तो S एप्सिलॉन नॉट बाई डी आपका कॉमन हो जाएगा, ये S एप्सिलॉन नॉट बाई डी कॉमन, तो 4/5 प्लस 1/2, तो यहां से सॉल्व करेंगे तो आता S एप्सिलॉन नॉट बाई डी इन द ब्रैकेट, अब देखिए एलसीएम आएगा 10, तो 8 और प्लस 5 अपॉन में, मुझे पता था यही होगा भाई, मुझे पता था यही होगा, पता है एक्चुअल में एप्सिलॉन 1 की जो करेक्ट वैल्यू वो 2 है यार, पता था भाई, टाइम वेस्ट हो गया, देखा, वही चीज़ है ना, करेक्शन करो, मिस प्रिंट है, यहाँ 2 है, तो एप्सिलॉन 1 की वैल्यू 2 रखोगे, एप्सिलॉन 1 की वैल्यू 2 रखोगे, यहाँ पे 2 रखा हमने, तो 2 से 2 गया तो कितना आ रहा है, एप्सिलॉन नॉट S/D, ये भी चेंज होगा आपका, एप्सिलॉन 1 की जगह हमें 2 रखना है, तो यहाँ हम 2 रखेंगे, और यहाँ 2 प्लस 4 6 हो जाएगा, टू फोर द 8, 8 एप्सिलॉन नॉट S डिवाइडेड बाय, नीचे हो जाएगा 2 प्लस 4 6, 2 3 ज़ा 2 4 ज़ा, अब सही आया, 4 एप्सिलॉन नॉट S/3, 4 एप्सिलॉन नॉट S/3, 4 एप्सिलॉन नॉट S/3, अब इन दोनों को ऐड करोगे तो C2 यानी कि C इक्विवेलेंट आ जाएगा जिसका नाम है C2 इज गिवन बाय, दोनों को ऐड करिए, ऐड करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट S बाय, यहाँ D भी आना चाहिए, बाय D कॉमन, और ब्रैकेट में बचेगा कितना 4/3 और प्लस 1 एप्सिलॉन नॉट SD, और यहाँ आएगा 7/3। अब C2/C1, तो C2/C1 कितना है हमारे पास, C2 है एप्सिलॉन नॉट S/D इंटू 7/3, और C1 कितना था, C1 पहले ही बता दिया था आपको क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, जब कुछ भी इंसर्ट नहीं किया था, तो हमारे पास जो कैपेसिटेंस था वो कितना था C1, और C1 की वैल्यू हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि वैक्यूम है पूरा, और टोटल एरिया S लेंगे, अपॉन में सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स D लेंगे, तो C1 हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट S/D, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, और आंसर आया 7/3, ठीक।
मुझे पहले ही लग रहा था कुछ मिस्टेक है इस क्वेश्चन में, 7/3 आ गया, ठीक।